जी बच्चों, तो अब हम 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है। देखें, इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स, यानी कौन सी स्टेटमेंट आपको सच्ची फील होती है और कौन सी लगती है आपको झूठी यानी कि फॉल्स। देखें, पहला सवाल, 2/3 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो आपने ऐसे ही नहीं इसको ट्रू फॉल्स का रट्टा लगाना, आपको मैं इसका हिंट बताता हूँ, उससे आप फॉलो करें बात को। अच्छा, तो 2/3 को आपने चेक करना है कि क्या ये इरेशनल है, तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.66। और देखें ये टर्मिनेट हो गया है आखिर में आके, बल्कि ये आगे देखें ये निशान आ रहा है एरो को ऊपर में चलता ही चला जाएगा, तो ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 2/3 इज़ अ इरेशनल नंबर, तो इसको इरेशनल नंबर कहने में कोई मजायका नहीं है, क्योंकि देखें बार बार आगे आंसर क्या होता है, 7 आ गया ना, अब आगे जाके क्या पता 8 आ जाए, क्या 9 आ जाए, यू डोंट नो पॉइंट के बाद आगे क्या बनेगा इस नंबर का। तो लिहाजा अगर ये मतलब 0.66 लिखा हुआ होता और बात ख़त्म हो जाती, इस तरह लेट्स से दैट 4/2 लिखें, 4 डिवाइड बाई 2 लिखें, तो अब 2 आ गया, एक ही नंबर है ना, एक डिजिट आया, ये क्या हुआ, रेशनल हुआ, ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि 4 डिवाइड बाई 2 इज़ अ रेशनल नंबर, एक ही डिजिट आ गया। लेकिन जब आप ये 2/3 करते हैं, यानी 2 से 3 को डिवाइड कर देते हैं, तो यू कैंट स्टॉप रीडिंग द नंबर्स। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू, ये सच्ची स्टेटमेंट है, ये बात सही लिखी हुई है। अब देखें पाई मैंने आपको कहा था कि इरेशनल नंबर है, कहा था ना थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 में। लिहाजा ये अगर आपने ये देखना है कि ये मैंने क्या समझाया, तो आप पिछले थोड़ा सा वीडियो को पीछे से देख लें या पिछली वीडियो पे चले जाएं, या आपको डेमो वीडियो आ रही होगी क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 भी मैंने करवाया हुआ है। तो लिहाजा ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि पाई वाकई ही इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, द स्टोरी इज नॉट ओवर, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। अब 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। चलें इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या 1/9 टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है 1/9। अब 1/9 अगर हम देखें टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद 111 और ये तो नंबर कंटिन्यूड है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। टर्मिनेटिंग का तो मतलब ये होता है कि नंबर्स चलते जाएं, और लेकिन हाँ एक चीज़ नोटिस करें, नंबर चेंज नहीं हो रहे। जब नंबर चेंज नहीं हो रहे तो आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर चेंज हो रहे हैं ना, फिर टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो आपको भी मैं आगे जाके सिखाऊंगा भी कि अगर पॉइंट के बाद नंबर सारी से 111 लिखा हुआ है, 222 लिखा हुआ है, 333 लिखा है, 999 लिखा हुआ है, अगर सेम नंबर चलते जा रहे हैं तो आप इस नंबर को टर्मिनेट कर सकते हैं, ये रूल है। तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये सच बात है। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद सवाल बन रहा है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब ये भी चेक करते हैं कि 3/4 टर्मिनेटिंग है भी है कि नहीं। तो ये देखें 3/4 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन चेक कर लें, ये टर्मिनेट हो गई, लिखा हुआ है ना कि 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये देखें टर्मिनेट हो गई 0.175, और ये आगे नहीं जा रही है, तो दैट्स मीन कि 0.75 जो है क्या है, ट्रू है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और आगे कह रहे हैं जी 4/5 द रिकरिंग फ्रैक्शन। अब रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होती है, तो बेटा ये देखें 4 को अगर 5 से डिवाइड करें तो वी हैव अ डेसिमल 0.8, और 0.8 जो है हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये रिकरिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये रिकरिंग फ्रैक्शन का एक और नाम होता है कि हम इसको जो है ना क्या कह देते हैं, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कह देते हैं। लेकिन बेसिकली आप कह लो कि जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेट होगी ना, 0.8 आंसर आ रहा है, आगे नंबर ही नहीं जा रहा, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो टोटल 5 स्टेटमेंट्स हैं, जिनमें से 4 ट्रू हैं और एक फॉल्स है। चलें अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर और नंबर लाइन। सो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।